नमस्कार दोस्तों, द बुक 2.0 समरी के हमारे खास चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शेयर बाजार में लगातार पैसे कैसे कमा पाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ नुकसान उठाते रहते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई विज्ञान, कोई कला छुपी हुई है? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर पल लिए गए फैसले से आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं, या फिर जमीन पर आ गिर सकते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई गंवा सकते हैं। यह है ट्रेडिंग की दुनिया, एक ऐसा रण क्षेत्र, एक ऐसी जंग जहां जीत सिर्फ सही स्टॉक चुनने या आंकड़ों और चार्ट्स को देखने की नहीं है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो दिमाग के अंदर लड़ी जाती है, धैर्य की, अनुशासन की और भावनाओं पर नियंत्रण की। किताब का परिचय, मास्टरिंग द ट्रेड, और दोस्तों, इस जटिल और चुनौतीपूर्ण जंग का एक सच्चा योद्धा कैसे बने, इस गहरे रहस्य को उजागर करती है एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के ट्रेडर्स को सोच बदल दी। हम बात कर रहे हैं जॉन एफ कॉर्टर की अद्भुत रचना मास्टरिंग द ट्रेड। मास्टरिंग द ट्रेड। यह किताब सिर्फ ट्रेडिंग रणनीतियों का पुलिंदा नहीं है, यह एक पूरा नजरिया है, एक मानसिकता है जो आपको बाजार की भीड़ से अलग खड़ा करती है। यह हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ शेयरों को खरीदना और बेचना नहीं है, यह एक कला है, एक विज्ञान है, एक बेहद शक्तिशाली मानसिकता है और एक ऐसी सोची समझी अनुशासित रणनीति है जो आपको रैंडम गॉसिंग से निकालकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। आज हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक पहलुओं में गहराई से उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कॉर्टर ने दशकों के अनुभव को डिस्टिल करके कुछ ऐसे सिद्धांत और तरीके बताए हैं जो वाकई काम करते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम ट्रेडिंग के इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करने वाले हैं। सेक्शन 1, बाजार को समझना, उसकी चाल पहचानना। सेक्शन 2, बाजार को समझना, उसकी चाल पहचानना। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। मास्टरिंग द ट्रेड का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है बाजार को समझना। बाजार कोई स्थिर चीज नहीं है, यह एक जीवित सांस लेता हुआ जीव जिसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। कभी यह तेजी से ऊपर जाता है, कभी धीमा पड़ जाता है और कभी कभी तो अचानक ही अपनी दिशा बदल लेता है। जॉन कॉर्टर जोर देते हैं कि एक सफल ट्रेडर वो होता है जो बाजार के इन अलग अलग चरणों फेस को पहचानना सीख जाता है। कल्पना कीजिए जैसे मौसम बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश, वैसे ही बाजार में भी तेजी, मंदी, साइडवेज और फिर से तेजी या मंदी के चरण आते हैं। हर चरण की अपनी विशेषताएं होती हैं और एक ट्रेडर को पता होना चाहिए कि किस चरण में कैसे व्यवहार करना है। बाजार के चरण क्या हैं? जब कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं और साथ ही खरीदने और बेचने की गतिविधि भी ज्यादा होती है, तो यह एक मजबूत तेजी का संकेत है। इस अपडेट या मार्कअप चरण कह सकते हैं। यहाँ खरीदने के अवसर तलाशना समझदारी है। इसके विपरीत जब कीमतें गिर रही होती हैं और वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो यह मंदी का संकेत है। डाउन ट्रेड या मार्कडाउन चरण ऐसे समय में शॉर्ट सेलिंग के अवसर बन सकते हैं या ट्रेड से बाहर रहना सुरक्षित होता है। लेकिन बाजार हमेशा ऊपर या नीचे नहीं जाता, कई बार यह एक सीमित दायरे में घूमता रहता है। यह साइडवेज या कंसोलिडेशन चरण होता है। यह अक्सर किसी बड़े मूव से पहले की शांति होती है। बाजार के चरणों को पहचानने के औजार, मूविंग एवरेज। कॉर्टर बाजार के इन चरणों को पहचानने के लिए कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकी विश्लेषण टूल्स के बारे में बताते हैं। इनमें से सबसे बुनियादी और प्रभावी है मूविंग एवरेज। किताब विशेष रूप से 8 और 21 दिन के मूविंग एवरेज का उल्लेख करती है।
मूविंग एवरेज क्या होते हैं? ये पिछले कुछ दिनों की औसत कीमत को दर्शाते हैं और जब इन्हें चार्ट पर प्लॉट किया जाता है तो ये कीमत की चाल को स्मूथर बना देते हैं, जिससे ट्रेड को पहचानना आसान हो जाता है। 8 दिन का मूविंग एवरेज यह कीमत की हाल की चाल के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। यह आपको बताता है कि बहुत हाल में क्या हो रहा है। दिन का मूविंग एवरेज यह थोड़े लंबे समय के ट्रेड को दिखाता है। यह 8 दिन की तुलना में कम तेजी से प्रतिक्रिया करता है। मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे करें? इनका उपयोग कैसे करें? जब 8 दिन का मूविंग एवरेज 21 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है तो यह अक्सर एक बुलिश क्रॉसओवर माना जाता है, जो तेजी की संभावना का संकेत देता है। इसका मतलब है कि हाल की कीमतें में थोड़ी पुराने औसत से ऊपर है, जो खरीदारों के पक्ष में मोमेंटम दिखा रहा है। इसके विपरीत जब 8 दिन का मूविंग एवरेज 21 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है तो यह एक बेरिश क्रॉसओवर है, जो मंदी की संभावना दर्शाता है। यहाँ हाल की कीमतें पुराने औसत से नीचे हैं, जो बिकवाली के दबाव को दिखाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण कि मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, यानी ये कीमत के मूव होने के बाद सिग्नल देते हैं, इसलिए इनका उपयोग अन्य टूल्स के साथ किया जाना चाहिए। क्वार्टर का स्क्वीज सेटअप। क्वार्टर जिस एक और दिलचस्प और शक्तिशाली सेटअप की बात करते हैं वह है स्क्वीज। कल्पना कीजिए एक स्प्रिंग को कसकर दबाया जा रहा है, उसमें तनाव बढ़ता जाता है और जब उसे छोड़ा जाता है तो वह तेजी से फैलता है। स्क्वीज सेटअप भी कुछ ऐसा ही है। तकनीकी भाषा में स्क्वीज तब होता है जब बाजार की वैल्यूलिटी कीमतें में उतार चढ़ाव बहुत कम हो जाती है। इसे अक्सर बोलिंजर बैंड्स और कैलेंडर चैनल्स जैसे इंडिकेटर्स का उपयोग करके पहचाना जाता है। जब बोलिंजर बैंड्स कैलेंडर चैनल्स के अंदर आ जाते हैं तो यह एक स्क्वीज का संकेत है। स्क्वीज का मतलब क्या है? स्क्वीज का मतलब है कि बाजार बहुत शांत दिख रहा है, संकेतक सिकुड़ गए हैं। यह अक्सर किसी बहुत बड़े मूल्य संचलन लार्ज प्राइस मूवमेंट से पहले की शांति होती है। यह धैर्य रखने का समय है। स्क्वीज का मतलब यह नहीं है कि कीमत किस दिशा में जाएगी, ऊपर या नीचे, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि एक बड़ी हलचल जल्द होने वाली है। एक ट्रेडर जो स्क्वीज को पहचानना है वह इस बड़े मूव के फटने का इंतजार करता है ताकि वो सही दिशा में ट्रेड ले सके। यह सेटअप उन ट्रेडर्स के लिए खास और तौर पर उपयोगी है जो बड़े तेज मूव को पकड़ना चाहते हैं। वॉल्यूम का महत्व। सिर्फ कीमत देखना काफ़ी नहीं है, वॉल्यूम यानी ट्रेडिंग गतिविधि भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जब कोई बड़ा मूव होता है, चाहे ऊपर या नीचे, और उसके साथ वॉल्यूम भी ज़्यादा हो, तो यह उस मूव की मजबूती को दर्शाता है। अगर कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है तो यह एक चेतावनी का संकेत हो सकता है कि तेजी कमजोर पड़ रही है और शायद यह चाल टिकाऊ नहीं होगी। इसी तरह अगर कीमतें गिर रही हैं और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो यह बिकवाली के मजबूत दबाव को दिखाता है। बाजार की भाषा को समझने के लिए कीमत और वॉल्यूम दोनों को एक साथ देखना जरूरी है। यह आपको बता सकता है कि बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। सेक्शन 2 ट्रेडिंग के 3 स्तंभ रणनीति, जोखिम और मानसिकता। सेक्शन 2 ट्रेडिंग के 3 स्तंभ रणनीति, जोखिम और मानसिकता। द 3 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग: स्ट्रेटजी, रिस्क एंड फिजियोलॉजी। बाजार को पहचानना सिर्फ आधा काम है। मास्टरिंग द ट्रेड का दिल उसके 3 मुख्य स्तंभों में निहित रणनीति, जोखिम प्रबंधन और मानसिकता। आप सिर्फ चार्ट के देखकर या कुछ इंडिकेटर्स के आधार पर मास्टर ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। असली खेल तो आपके दिमाग का है। स्तंभ 1 जोखिम प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण। जोखिम प्रबंधन रिस्क मैनेजमेंट
कॉर्टर और लगभग हर सफल ट्रेडर्स एक बात पर सहमत हैं, जोखिम प्रबंधन सबसे जरूरी चीज है। आपकी ट्रेडिंग रणनीति चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना हो, अगर आप अपने जोखिम को नियंत्रित नहीं करते तो आप अंततः अपनी सारी पूंजी गंवा देंगे। तो दोस्तों, जॉन एफ कॉर्टर की मास्टरिंग द ट्रेड हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। हाँ, पैसा कमाना एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन यह परिणाम है, असली लक्ष्य नहीं। आपका असली लक्ष्य एक मजबूत, अनुशासित और आत्मविश्वासी ट्रेडर बनना होना चाहिए। यह खुद को अनुशासित करने, अपनी भावनाओं पर काबू पाने, अपनी गलतियों से सीखने और लगातार सुधार करने का एक सफ़र है। यह एक व्यवसाय बनाने जैसा है, जहां आपको योजना बनानी होती है, जोखिम का प्रबंधन करना होता है और नियमों का पालन करना होता है। बाजार आपका शिक्षक है, बाजार आपका दुश्मन नहीं है। बाजार आपका शिक्षक है। यह आपको धैर्य सिखाता है, अनुशासन सिखाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपको खुद के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी ताकतें और कमजोरियां। हर हार एक मूल्यवान सबक है और हर जीत आपके अभ्यास और समर्पण का प्रमाण है। अंतिम विचार और आगे का रास्ता। खुद पर भरोसा रखें, अपनी योजना पर टिके रहें, जोखिम प्रबंधन को अपनी आदत बना लें, अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें और सबसे ज़रूरी बात, सीखते रहें। यह सफ़र आसान नहीं होगा, इसमें निराशाएं होंगी, नुकसान होंगे, लेकिन समर्पण, सही मानसिकता और मास्टरिंग द ट्रेड जैसे ज्ञानवर्धक संसाधनों की मदद से आप इस चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लगातार प्रयास और सही दृष्टिकोण आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आपके विचार और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, इस पूरी चर्चा में क्या आप जानते हैं कि मानसिकता और अनुशासन ही ट्रेडिंग में असल सफलता की कुंजी है, या आपको लगता है कि कुछ और ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अपने विचारों नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। हम आपके अनुभवों और दृष्टिकोणों को जानने के लिए उत्सुक हैं। अगर आपको यह विस्तृत समरी पसंद आई हो, तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और हमारे चैनल टॉप बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आप मास्टरिंग द ट्रेड जैसी अन्य महत्वपूर्ण किताबों की समरी और विश्लेषण वाले वीडियो पर तुरंत पा सकें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में एक और बेहतरीन किताब की समरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद।